हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अपनी भारत के संविधान की क्लास को आगे करते हैं। और पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने इसका बेसिक जान लिया था, कैसे क्या हुआ, आगे कैसे बढ़ता गया और क्या क्या हुआ। चलिए यहाँ से हम लोग अपना संविधान फिर पूरी तरह से शुरू कर देते हैं। देखते फिर हम लोग भारत का संविधान। चलिए देखते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग क्यों हुई, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि अभी तक देख रहे हैं कहीं पर 1935 का अधिनियम आ रहा है, कहीं 1857 विद्रोह हो रहा है, 1858 अधिनियम आ रहा है, 1909, 1919। अभी तक हमारे जितना भी जो भी हमारे यहाँ नियम चलते थे, जो भी रूल बने हुए थे, वो सब ब्रिटेन के बने हुए थे। और वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी कुछ नहीं थी। और वहाँ से कोई भी एक कैबिनेट मिशन कहीं आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, तो उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया इन लोगों की बिना परिस्थितियाँ जाने। तो अब ये हुआ कि वो लोग हम पर राज कर रहे हैं और अपने हिसाब से रूल बनाते जा रहे हैं, और हम लोगों की ज़रूरत जो थी उस पर कोई ध्यान नहीं था। हम लोगों को जिस रूल की ज़रूरत थी उस पर कोई ध्यान नहीं था। तो इसी पर आगे चलते हुए 1934 ईस्वी पर लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की सर्वप्रथम एम.एन. राय ने। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की। सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की, और 1935 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर मांग की। आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की। और फिर क्या हुआ, सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम 1934 संविधान सभा के गठन की मांग की एम.एन. राय ने। संविधान सभा के गठन का विचार, संविधान सभा के गठन का विचार रखा। सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा, और 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की, और 1940 में इसे ब्रिटिशर्स द्वारा मान लिया गया, और यही 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। चलिए इतना था ये हमारे लिए खास कर। सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने रखा।
इसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की और 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये मान लिया गया कि हाँ चलो तुम लोग अपना संविधान का निर्माण करो, और 1940 में माना गया था और इसे इसी वजह से अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है 1940 में से। चलिए देखते हम लोग आगे, देखते इसकी कार्य प्रणाली क्या थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। चलिए इतना हो गया हमारा। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। भारत संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का मांग, संविधान सभा के गठन का मांग या संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एम.एन. राय को आया था और 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर मांग की और 1940 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया और 1940 में इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आया था इसकी कार्य प्रणाली क्या थी। तो संविधान की सभा की पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग इसके आगे। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में अपनाए गए संविधान में तीन सौ 95 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लेना। मूल रूप से जो हमारा संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभक्त था। और वर्तमान में और वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। 465 और वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं और इसमें 22 भाग थे और इसमें 25 भाग हैं और इसमें 8 अनुसूचियां थी और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए इसका साथ ही हम लोग देखते हैं और अपने भारतीय संविधान की क्या है खासियत। भारतीय संविधान भी मिट गया है यार। भारत का संविधान,
तो पहला ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी एक खासियत ये हो गई। और देख लेते जो कुछ संशोधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 42वां संविधान संशोधन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? जब तुम ना आए थे तब आया था, 1976 में किया हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा समाजवाद, ये शब्द जरा ध्यान से देखना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए शायद अभी पिछले यहाँ पर जो लिखा था कि हमारे भारतीय संविधान में जो पहला मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भागों में विभक्त था। उस पे और एक जोड़ लेना कि एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना सब में थी और प्रस्तावना एक ही होती है, वो लिखा नहीं था, इस वजह से बता रहे। जैसा कल की वीडियो पढ़ाते पढ़ाते हमें एकदम से याद आया, तो पिछली क्लास में हम लोग 1753 तक चले गए थे। तो यहाँ पर डाला था कंपनी के शासन, और 1773 से था और हमने 1753 हेडिंग डाल दी थी। बाद में जब इसको देखा तो हमें लगा अरे यार ये तो पूरा गलत हो गया, और लास्ट तक हमारी नज़र ही नहीं पड़ी, गौर ही नहीं किया कि यहाँ पर लिखा क्या है। फिर क्या हुआ, फिर हमें बाद ऊपर से लगाना पड़ा था कंपनी के शासन 1773 से 1858 तक चला। चलिए तो इसमें देखते हैं 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा जा सकता है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गए थे। चलिए देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो देख लिया हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग 42वां संविधान संशोधन इसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटा संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। छोटा संविधान या हम लोग इसको लघु संविधान भी कहते हैं। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे से रेज कर रहे हैं। हमारी प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में जो शब्द हैं समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इनको हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से लिया है।
जो फ्रांस की क्रांति कितने में हुई थी? 1789 1799 तक फ्रांस की क्रांति चली थी। चलिए फिर देख लेते हैं और आगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग अपनी यहीं तक रखते हैं।